सल्फेट यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड, दोनों के साथ हम लोग कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट हमने बोला कि एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो अगर हम बात करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड की, तो जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है, इसको हम इनएक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जब इनएक्टिव इलेक्ट्रोड पे तुम्हारी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो एनोड जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। दोनों चीज का, कैथोड और एनोड, हम दोनों को प्लैटिनम या ग्रेफाइट का लेते हैं, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो PbPr2 की इलेक्ट्रोलिसिस में बताया था। ठीक है। और अगर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, जैसा कि नाम से है एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड हमारा किसी का भी मेटल का हो सकता है, जैसे कॉपर का हो गया, निकल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कोई भी चीज का एक्टिव इलेक्ट्रोड हो सकता है। और वो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो टेक्स पार्ट इटसेल्फ, वो खुद इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड में हमने इलेक्ट्रोड बना दिया कैथोड और एनोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड में हमने ये कैथोड बना दिया प्लैटिनम का और ये हमने एनोड बना दिया। ठीक है। और इसको हमने ये डायरेक्ट करंट से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से खड़ा रहेगा, इसके ऊपर कैथोड एनायन और कैटायन आके डिपॉजिट हो जाएंगे। वो खुद नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, उसका यूज केवल इतना है कि एक पर कैटायन और एक पर एनायन आके डिपॉजिट हो जाए। ये तुम्हारा इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। लेकिन जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो एक्टिव इलेक्ट्रोड में दोनों चीजों का, जैसे हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझाते हैं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, फिर हम और डिफरेंस की इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट है CuSO4, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है ये ब्रेक होगा Cu+2+ SO4-2 आयंस में ब्रेक होगा। हमने बोला है साथ में एक्वस, एक्वस का मतलब इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, जब वाटर प्रेजेंट है वो भी डिसोशिएट होगा, तो वाटर डिसोशिएट हुआ H2O, ये जाएगा H+ और प्लस OH- आयंस में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक। तो अब यहाँ पर आयंस प्रेजेंट क्या क्या हो गए, Cu+2 आयन, H+ आयन, OH- आयन एंड SO4-2 आयंस। ये 4 आयंस हमारे पास प्रेजेंट है, जिसमें से 2 कैटायन है और 2 एनायन है। अभी तक जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था कि कैटायन डिपॉजिट्स एट कैथोड और एनायन डिपॉजिट्स एट एनोड। लेकिन अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आता है कि Cu है और प्लस 2 कैटायन है और 2 एनायन है, तो कौन डिपॉजिट होगा। तो ये लोग सब बड़े अच्छे बच्चे होते हैं केमिस्ट्री में, लड़ाई झगड़ा हम लोगों की तरह नहीं करते हैं कि हम जाएंगे। इनका एक रूल चलता है। इनका क्या रूल चलता है, अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना। क्या रूल चलता है, लोअर द पोजीशन ऑफ मेटल इन एक्टिविटी सीरीज greater is the tendency to deposit respective electrode। फिर से समझो, इलेक्ट्रोड जो मेटल एक्टिविटी सीरीज है, मेटल एक्टिविटी सीरीज में जिसकी पोजीशन जितनी नीचे होगी उसकी प्रोबेबिलिटी डिपॉजिट होने की ज्यादा होगी। ठीक। तो अगर हम मेटल एक्टिविटी की बात करें तो हमारा क्या होता है, किंग नैप केम marching along Zimbabwe following his parrot calling। तो अब इसमें आएगा। ठीक। तो मेटल एक्टिविटी की बात करते हैं, तो अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है। मेटल एक्टिविटी सीरीज तुमको सबको पता होगी, तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, कॉपर के नीचे सिल्वर, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नहीं,
कॉपर के नीचे तुम्हारा मतलब हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आएगा, कॉपर के नीचे तुम्हारा गोल्ड आएगा, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब नीचे आते हैं हाइड्रोजन के। तो अब इस मेटल एक्टिविटी सीरीज में तुम्हारा कॉपर नीचे है हाइड्रोजन से, तो कौन डिपॉजिट होगा? कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। जैसे ये बोला तुम्हारा एक कैथोड है और एक एनोड है, ठीक। अब ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? एनोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड तुम्हारा कैथोड होता है। तो इसको अगर हम इधर से बना देते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये तुम्हारा कैथोड है और ये तुम्हारा एनोड है, ठीक। अब इसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है? Cu+2 H+ OH- और SO4-2। तो कैटायन में तुम्हारा क्या चीजें हैं? Cu+2 लोअर है हाइड्रोजन के, तो ये जाके डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर, डिपॉजिट हो जाएगा। अब देखो यहीं पर हम दोनों डिफरेंस एक साथ बताएंगे। अब ये एक तुम्हारा ये है, अगर हम इधर की तरफ करते हैं, एक तरफ हमने ले लिया है ये एक्टिव इलेक्ट्रोड, जहां पर एनोड भी कॉपर का है और कैथोड भी कॉपर का है, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है। इधर की तरफ हम इनएक्टिव इलेक्ट्रोड करते हैं, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है जिसमें हमने कैथोड और एनोड किसका लिया है? ये प्लैटिनम ले लिया हमने। क्या चीज लिया? यहां पर भी तुम्हारे जो आयंस प्रेजेंट हैं वो Cu+2 H+ OH- SO4-2, ये सारे आयंस इसमें भी प्रेजेंट हैं। ये इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है, हमने उसको मान लिया ये प्लैटिनम का ले लिया है। और यहाँ पर ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये हमने कॉपर का, दोनों चीज लिया है। अब ध्यान से समझना बेटा, सबसे पहली पोजीशन ये, यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहेगा। अब जब अगर हम इनएक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वस कॉपर सल्फेट की, इसमें से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस अभी आप डिस्कस करेंगे। तो ये Cu जो है, अगर हम इनएक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो Cu क्या करेगा? जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। कैटायन जो है और एनायन ये जा गया, ये तुम्हारा इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। और एनायन पे क्या होगा? ये OH है, सल्फेट और OH आयंस में लोअर पोजीशन होती है OH की। तो एक्टिविटी सीरीज में अगर OH कहीं पर प्रेजेंट है तो सबसे लोवेस्ट पोजीशन OH की होती है, तो ये OH इसके ऊपर जाके डिपॉजिट होगा। अब रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड कौन जाएगा? Cu+2 गया, इसने क्या किया? +2 इलेक्ट्रॉन्स लिया और ये Cu के फॉर्म पे डिपॉजिट हो गया, ये यहां जाकर Cu के फॉर्म पे डिपॉजिट हो गया। अब रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन हुई? ये जो था OH, ये OH- गया, इसने क्या किया? -1 इलेक्ट्रॉन्स देके ये OH के फॉर्म पे ये हो गया। अब ये चूंकि ये OH एक ही मॉलिक्यूल से, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4OH gives 2H2O + O2, 2H2O + O2, ये तुम्हारी रिएक्शन एट एनोड हो जाएगी, ये रिएक्शन एट कैथोड हो जाएगी। इसके बाद तुमसे पूछा जाएगा प्रोडक्ट एट कैथोड, तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या हुआ? कॉपर आयंस, कॉपर ये जाके डिपॉजिट हो गया, तो कॉपर जो है वो पिंकिश मेटल होता है, पिंक मेटल। तो ये तुम्हारा क्या होगा? प्रोडक्ट क्या हुआ कैथोड के ऊपर? कॉपर हुआ। और ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ऑब्जर्वेशन होगा तुम्हारा पिंक मेटल डिपॉजिट एट कैथोड। क्या होगा? पिंक मेटल डिपॉजिट एट कैथोड। और ये एनोड पर क्या हुआ? एनोड पर कौन सी गैस निकल रही है? ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट एट
बात हो रही है, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। क्लियर हुआ यहाँ पर? फिर से हम लोग करते हैं ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। कॉपर और सल्फेट आयंस में ब्रेक होगा, H2O H+ और OH आयंस में ब्रेक होगा। आयंस प्रेजेंट Cu H OH और सल्फेट। अब यहाँ पर दो कैटायंस हैं। अब कैटायंस में कौन जाके डिपॉजिट होगा? तो डिपॉजिट वही होगा जिसकी पोजीशन लोअर होगी। लोअर द पोजीशन ऑफ द आयंस इन मेटल एक्टिविटी सीरीज, greater is the tendency to deposit respective electrode। इसका MCQ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट्स में तीन आयंस दे दिए उन्होंने, कॉपर दे दिया, एल्युमिनियम दे दिया, या तुम्हारा कॉपर दे दिया, सोडियम दे दिया, कौन डिपॉजिट होगा? कॉपर डिपॉजिट होगा। गिव रीजन में पूछा जाएगा तो हम लिख देंगे कि मेटल एक्टिविटी सीरीज में कॉपर की पोजीशन लोअर है। तो लोअर इज द पोजीशन ऑफ metal in metal activity series, greater is the tendency to deposit respective electrode। ठीक, और इसमें OH की लोअर पोजीशन है तो ये OH डिपॉजिट हो जाएगा। रिएक्शन एट कैथोड Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन Cu बनाया। रिएक्शन एट एनोड OH- -1 इलेक्ट्रॉन देके इसने OH बना दिया। अब 4OH 2H2O + O2 बन गया। तो प्रोडक्ट एट कैथोड कॉपर मेटल, प्रोडक्ट एट एनोड ऑक्सीजन। ऑब्जर्वेशंस, कॉपर का पिंक मेटल होता है तो पिंक मेटल आर ऑब्जर्व्ड एट कैथोड। ठीक, ये हुआ हमारा इनएक्टिव इलेक्ट्रोड की कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो इसी के साथ हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड। मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या है बेटा कि कॉपर भी तुम्हारा कैथोड का बना है और इसमें एनोड का बना है। इसको एक लाइन पहले याद कर लेंगे, फिर हम नीचे बताएंगे कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो प्रोडक्ट एट एनोड निल, प्रोडक्ट एट एनोड निल, प्रोडक्ट एट एनोड निल मींस एनोड के ऊपर कुछ भी डिपॉजिट नहीं होगा अगर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद ही पार्टिसिपेट करेगा। ये कहेगा अरे हटो तुम लोग कुछ नहीं, मैं खुद बहुत ताकतवर हूँ, मैं पार्टिसिपेट करूंगा। ठीक, तो अब तुम्हारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड है, कॉपर है, Cu+ OH और ये सल्फेट आयंस है। तो अगर हम बात करते हैं रिएक्शन एट कैथोड, क्या जाएगा कैथोड के ऊपर? Cu। कैथोड पे कुछ नहीं होगा, सेम रिएक्शन होगी। Cu+2 इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके इसने Cu के फॉर्म पे डिपॉजिट हो गया। ठीक, अब प्रोडक्ट एट कैथोड ये कॉपर हो गया। ऑब्जर्वेशंस में भी वही हो जाएगा, पिंक मेटल ऑब्जर्व्ड एट कैथोड। अब रिएक्शन एट एनोड, इसमें क्या हुआ? अब तुम्हारे पास OH और सल्फेट दो आयंस हैं, एनायंस, जो कि उसकी तरफ जाएंगे। ये जब जाने की कोशिश करते लगते हैं एनोड की तरफ तो एनोड इनको डांट के बैठा देता है। एनोड कहता है चुपचाप बैठो, क्या मैं एक्टिव हूँ, मैं खुद पार्टिसिपेट करूंगा इन रिएक्शंस, रिएक्शंस में मैं खुद पार्टिसिपेट करूंगा। तो इसने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसने क्या किया कि जैसे ही ये वाला एक कॉपर आयन यहाँ पर डिपॉजिट हुआ, इसने एनोड तुम्हारा किसका बना हुआ है? कॉपर का ही तो बना है। इसने सॉल्यूशन में कॉपर आयंस को दे दिया, कॉपर आयंस। तो फिर ये जैसे जाके डिपॉजिट हुआ, फिर इसने एक इसमें कॉपर आयंस दे दिया, फिर ये डिपॉजिट हुआ, फिर इसने यहाँ पर कॉपर आयंस दे दिया, फिर ये डिपॉजिट हो गया। तो क्या हो रहा है? इसके ऊपर कोई डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्ट एट एनोड निल, कुछ नहीं होगा। ये क्या करता है एनोड? ये Cu का बना हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के ये क्या बना देता है? Cu+2 बना देता है, Cu+2। तो रिएक्शन एट एनोड Cu+2 होगा। प्रोडक्ट एट एनोड, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट एट एनोड निल, कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये पार्टिसिपेट
इसके खुद ही पार्टिसिपेट करेगा। तो ये रिएक्शन एट एनोड हो गई, रिएक्शन एट कैथोड हो गई। ऑब्जर्वेशंस में ये हो जाएगा, प्रोडक्ट में ये, यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं होगा। अब ऑब्जर्वेशन एट एनोड, एनोड पर क्या ऑब्जर्वेशन होगा? ऑब्जर्वेशन एट एनोड, एनोड क्या क्या हुआ? अब जब ये कॉपर आयंस धीरे धीरे निकलता जा रहा है तो ये क्या होता जाएगा? पतला होता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन एट एनोड कि एनोड डिमिनिश इन मास। हम क्या लिखेंगे? एनोड डिमिनिश इन मास, वो जो मास में डिमिनिश होता चला जाएगा। अब तुमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये भी कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड होता है और कौन सा रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस किस पे हो रही है? एनोड पर। ये तुम्हारी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड जो है वो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड इज द रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, क्योंकि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है। इस पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, सो इट इज रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। और एनोड के ऊपर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। ये पूछा जा सकता है तुमसे कोई भी रिएक्शंस में, इलेक्ट्रोलिसिस में, केवल इलेक्ट्रोलिसिस में पूछा जा सकता है। तो हम लिखेंगे कि एनोड मतलब विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, तो एनोड इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड और कैथोड इज ए रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। ठीक, यहाँ तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अब इसमें जो एक मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन इसके अंदर ये पूछा जाता है कि अब एक चीज ये देखो कि तो इसका कलर क्या होता है? जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन का कलर ब्लू कलर का होता है। कॉपर के सोल्यूशन का कलर ब्लू कलर होता है और ये ब्लू कलर क्या होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हमेशा पूछा जाता है। वो ये पूछा जाता है कि ब्लू कलर, जो कॉपर सल्फेट आयंस का ब्लू कलर है, वो फेड हो जाता है जब हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और ये रिमेन सेम, ब्लू कलर रिमेन सेम जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। गिव रीजन। पहले फिर से क्वेश्चन समझो, जब तक हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझेंगे आंसर्स क्या करेंगे। हमने बोला कि कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं यूजिंग इनएक्टिव इलेक्ट्रोड सच एज प्लैटिनम और ग्रेफाइट, द ब्लू कलर फेड, बट व्हेन वी यूज एक्टिव इलेक्ट्रोड द ब्लू कलर्स रिमेन सेम। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि द ब्लू कलर, क्या पहली लाइन क्या लिखेंगे? देखो आंसर्स लिखना कैसे, पूरी हमें स्टोरी नहीं लिखनी होती, बहुत टू द पॉइंट लिखना है। पहली लाइन हम लिखेंगे द ब्लू कलर ऑफ कॉपर आयंस ड्यू टू द मतलब ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक, अब लिखेंगे व्हेन वी यूज inactive electrodes such as graphite or platinum, the colors fade because the every copper ion get deposit to the cathode is not replaced by anode। ठीक, मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कॉपर आयंस हैं सोल्यूशन में, वो जो कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो रहे हैं उसको एनोड रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। एक जाके डिपॉजिट हुआ, फिर दूसरा डिपॉजिट हुआ, फिर तीसरा डिपॉजिट हुआ, चौथा डिपॉजिट हुआ, तो क्या हुआ? कॉपर आयंस इसके अंदर कम होते जाएंगे और जब कॉपर आयंस कम होते जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा और ब्लू कलर फेड होता जाएगा। क्लियर? और जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड की
की बात करें एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो एवरी कॉपर आयन गेट डिपॉजिट्स ऑन कैथोड इज replaced by anode. So the color of the blue color of the solutions remains same. मतलब क्या हुआ कि इसमें जैसे ही ये कॉपर आयन इसके अंदर जाके डिपॉजिट हुआ, चूंकि ये एक्टिव एनोड है, एनोड तुरंत एक्टिव हो जाता है, कहता है अरे कॉपर आयन तो कम हो गया, हम ताकतवर है, हम नहीं कम होने देंगे। जैसे ही ये जाके इधर डिपॉजिट हुआ, एनोड से कॉपर सोल्यूशन में आ गया, ये जाके डिपॉजिट हो गया, फिर इससे आ गया, तो जो कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो रिमेन्स सेम, कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स सेम, जिसकी वजह से क्या होता है, कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड नहीं होता है, रिमेन्स सेम। ठीक है, अब इसकी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसकी भी बहुत अनदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इसके दो यूज होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। पहला यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और दूसरा यूज होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। जो सबसे ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। उस चीज़ों को अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे, बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो हम कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उतना ही चीज़ें पढ़ाते हैं जितना बच्चा एक दिन में पढ़ सके। तो तुम आज इसको ही प्रैक्टिस करोगे, कॉपर सल्फेट का, इसको पढ़ोगे और नेक्स्ट पार्ट में हम तुमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बाय बेटा।